Hello, students. Good afternoon to all of you. Today we will discuss about the error, right? And combination of errors slash propagation of errors. एरर भी कई टाइप के हैं यहाँ पे। मान लीजिए एरर ऑफ अ सम, एरर ऑफ अ डिफरेंस, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट, एरर ऑफ अ क्वोशिएंट और लास्ट है आपका एरर ऑफ अ पावर, राइट। जैसे देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे जैसे दो फिजिकल क्वांटिटीज है या दो मान लीजिए मेजर्ड वैल्यूज है, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, उसमें कितनी एरर होगी, आज हम लोग उसकी बात करेंगे, राइट। या मान लीजिए जैसे दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनका प्रोडक्ट है, तो उनको प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में कितनी एरर होगी, आज हम उस एरर की बात करेंगे। या मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनको डिवाइड कर रहे हैं और दोनों फिजिकल क्वांटिटी में एरर है, तो डिवाइड करने से जो रिजल्ट वैल्यू आएगी तो उस रिजल्टेंट वैल्यू में कितनी एरर होगी, आज हम लोग उस एरर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में भी एरर है, टाइम में भी एरर है, तो उन दोनों क्वांटिटी स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने से हमें डिस्टेंस मिलेगा, तो उस डिस्टेंस में कितनी एरर आएगी, राइट। आज हम लोग उस एरर को फाइंड आउट करना सीखेंगे, राइट। तो सबसे फर्स्ट आपका मेथड जो है एरर ऑफ अ सम, राइट। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि अगर दो मेजर्ड क्वांटिटी है, दो मेजर्ड वैल्यू है, उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने से जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, उस रिजल्टेंट वैल्यू में कितनी एरर होगी, उस एरर को फाइंड आउट करना सीखेंगे, राइट। देखिए इस मेथड्स पे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी है, राइट। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट है आपका एरर ऑफ अ सम। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये होता है, अगर एरर को कंबाइन किया जाए, अगर एरर को कंबाइन किया जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू में कितनी एरर आएगी। एरर का प्रोडक्ट लिया जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू में कितनी एरर आएगी। तो आइए आज हम लोग उसको फाइंड आउट करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एरर ऑफ अ सम, फर्स्ट अपना टॉपिक लेता हूँ एरर ऑफ अ सम। सेकंड एम क्या है, here am is the measured value, am क्या है, measured value है, तो डेफिनेटली इस am में क्या होगी, कुछ एरर होगी। वो एरर ज्यादा हो सकती है या एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो सकती है, ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। तो यहाँ पे am को मैं लिख सकता हूँ a प्लस माइनस डेल्टा a, राइट। डेल्टा हियर डेल्टा इज अ एरर, डेल्टा a क्या है, एरर है, तो am इज इक्वल टू लिख सकता हूँ a प्लस माइनस डेल्टा a। सिमिलरली bm इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। तो इन दोनों मेजर्ड वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है zm, इस रिजल्टेंट वैल्यू zm में भी कुछ एरर होगी, तो zm इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ am प्लस bm। इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, दोनों मेजर्ड वैल्यू को am और bm को तो कंबाइन कर दिया। यहाँ पे कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट वैल्यू zm आई और इस रिजल्टेंट वैल्यू zm में भी कुछ एरर होगी, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू am को लिख सकता हूँ a प्लस माइनस डेल्टा a और bm को आप लिख सकते हो b प्लस माइनस डेल्टा b। और एक बात और स्टूडेंट, अगर मान लीजिए ट्रू वैल्यू z है तो ट्रू वैल्यू z को मैं एक ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, राइट, तो इस एक्चुअल वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ एक्चुअल वैल्यू ऑफ a प्लस एक्चुअल वैल्यू ऑफ b, यानी z इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b। a एक्चुअल रिजल्ट है z इक्वल टू, राइट, और a क्या है, मेजर्ड रिजल्ट। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, नीचे आइए z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू हो जाएगा a और b को एक साथ लिख दीजिए, तो a प्लस b लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सिमिलरली z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट a प्लस b जो है, इस a प्लस b को आप रिप्लेस कर सकते हो z से, राइट, क्योंकि a प्लस b किसके इक्वल है, z के इक्वल, तो a प्लस b को मैं रिप्लेस कर दिया z से,
तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो प्लस माइनस कैंसिल, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। तो ये फर्स्ट का रिजल्ट हो गया। फर्स्ट जो था एरर ऑफ अ सम, यानी जब दो मेजर्ड क्वांटिटी का जब आप सम करते हैं तो सम करने से जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है तो उस रिजल्टेंट वैल्यू में कितनी एरर्स होती है, उस एरर्स को निकालने का आपके पास ये फॉर्मूला है, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ अ डिफरेंस, राइट। जब दो मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस लोगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी उस रिजल्टेंट वैल्यू में कितनी एरर होगी। मान लीजिए हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है am, तो am को मैं लिख सकता हूँ a प्लस माइनस डेल्टा ए, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए, सिमिलरली bm इक्वल टू दिस। तो इस बार आपको क्या लेना है, इस बार आपको डिफरेंस लेना है, तो zm इक्वल टू a माइनस bm हो गया। और आपको पता है z इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ a माइनस b, एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ a माइनस एक्चुअल वैल्यू ऑफ b। सिमिलरली zm इक्वल टू लिख सकता हूँ z प्लस माइनस डेल्टा j, a प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली ये आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी सम कीजिए या डिफरेंस कीजिए, राइट। जो एरर आएगा दोनों मेजर्ड वैल्यू को ऐड करने से जो एरर आएगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, राइट। दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, एरर को ऐड कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, हमेशा आप डिफरेंस लीजिए या फिर सम लीजिए, एरर को हमेशा ऐड कर दीजिए, राइट। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट। एरर ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्पीड है और टाइम है, स्पीड में भी एरर है, टाइम में भी एरर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस आएगी। तो उस फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस में कितनी एरर होगी, राइट। तो उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है और लास्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। कैसे, देखिए क्या प्रोसीजर है। मान लीजिए मेजर्ड वैल्यू जो am है a प्लस माइनस डेल्टा ए, और सेकंड जो bm है, इस bm को लिख सकता हूँ b प्लस माइनस डेल्टा b। तो zm इक्वल टू क्या हो जाएगा, am इंटू bm, और आप z इक्वल टू लिख सकते हो a इंटू b। सिमिलरली zm इक्वल टू लिखा जा सकता है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a और b को मल्टीप्लाई किया a इंटू b, फिर a और डेल्टा b को मल्टीप्लाई किया तो a इंटू डेल्टा b, फिर b और डेल्टा a को मल्टीप्लाई किया तो b इंटू डेल्टा a, और लास्ट में डेल्टा a इंटू डेल्टा b, डेल्टा a इंटू डेल्टा b कर दिया। देखिए जो यहाँ पे एरर्स आई है दोनों मेजर्ड वैल्यू में वो काफी स्मॉल है, और जब एरर ही स्मॉल है तो उन दोनों का प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाएगा, तो वो इतना स्मॉल होगा कि वो जीरो को टेंड करने लगेगा, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है नेगलेक्ट कर देंगे, राइट, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो जो आपके पास रिजल्ट आता है z प्लस माइनस डेल्टा z, और इस a और a इंटू b को रिप्लेस कर सकते हो z से, क्योंकि क्या है एक्चुअल वैल्यू है, a इंटू बी इक्वल टू z। तो a इंटू बी को मैंने z से रिप्लेस कर दिया, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, राइट। तो यहाँ पे z से z कैंसिल, और डेल्टा z प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा z इक्वल टू आप लिख सकते हो a इंटू डेल्टा b प्लस b इंटू डेल्टा a। अब दोनों साइड आपको क्या करना है, z से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय z, राइट। तो a कितना हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा b अपॉन z प्लस b इंटू डेल्टा a अपॉन z, राइट। तो डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन b। यहाँ z के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, a इंटू b। तो a इंटू b जब आप पुट करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, डेल्टा b अपॉन b, प्लस यहाँ भी b से b कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा डेल्टा a अपॉन a। तो ये आपके पास क्या हुआ, रिजल्टेंट वैल्यू आई, ये आपके पास क्या आ गई, रिजल्टेंट वैल्यू डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एरर ऑफ अ क्वोशिएंट, यानी जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से किस टाइप की एरर आती है, उस एरर को देख लीजिए। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट में भी एरर है और टाइम में भी एरर है, तो जब आप दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे तो जो वेलोसिटी मिलेगी तो उस वेलोसिटी में कितनी एरर होगी, तो उस एरर को हम लोग
हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं मेजर्ड वैल्यू am इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, bm इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, am अपॉन bm, am अपॉन bm की कीजिए तो आपके पास क्या आया, zm आया, और z क्या है, एक्चुअल वैल्यू a बाय b। दोनों को डिवाइड कर दिया तो zm को मैं लिख सकता हूँ z प्लस माइनस डेल्टा z, और am को लिख सकता हूँ a प्लस माइनस डेल्टा a, bm को लिख सकता हूँ b प्लस माइनस डेल्टा b। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इनटू b प्लस माइनस डेल्टा b को न्यूमरेटर में ले जाइएगा तो b प्लस माइनस डेल्टा b टू द पावर माइनस 1, और इन दोनों टर्म में से आप z कॉमन ले लो, z कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इन दोनों में से a कॉमन लीजिए तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इनटू, इन दोनों में से b कॉमन लीजिएगा तो b बाहर कीजिएगा तो b इनवर्स बाहर होगा, बिकॉज इन सभी का पावर कितना है -1, तो b इनवर्स पार कर दिया तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और b इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो 1 बाई b, राइट। तो यहाँ पे कितना बच गया z इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये यहाँ है 1 बाई b, यहाँ दोनों को पास में लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा a बाई b, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इनटू दिस, राइट। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में z इसको कैंसिल कर देगा बिकॉज z इज इक्वल टू क्या है a बाई b, तो z से हम a बाई b को कैंसिल कर सकते हैं तो 1 क्या आया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू क्या है, फिर से काफी स्मॉल है, 0 को टेंड करेगी, इसको नेगलेक्ट कर दिया और 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास रिजल्ट क्या है डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, राइट। तो ये हमारे पास क्या है रिजल्ट है, देखिए सिमिलर रिजल्ट है, प्रोडक्ट में भी वही रिजल्ट है और क्वोशिएंट में भी क्या है सेम रिजल्ट है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एरर ऑफ पावर, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास zm है, zm इक्वल टू क्या है am का होल स्क्वायर, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है z इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। z इक्वल टू क्या है a स्क्वायर, zm को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ z प्लस माइनस डेल्टा 8 से, और am को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ a प्लस माइनस डेल्टा a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z, और a है a प्लस b होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a इंटू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a का होल स्क्वायर, डेल्टा a काफी स्मॉल है और ये स्मॉल वैल्यू होने से इसका स्क्वायर कीजिएगा और भी स्मॉल हो जाएगा, 0 को टेंड करने लगेगा, नेगलेक्ट कर दिया उस वैल्यू को, तो यहाँ पे डेल्टा z इक्वल टू लिख सकते हो आप 2 इंटू a इंटू डेल्टा a, राइट। अब दोनों साइड में क्या कर दिया, z से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 2a इंटू डेल्टा a अपॉन z, अगेन इस z को रिप्लेस कर सकते हो a स्क्वायर से, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू a इंटू डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर, 2 से a कैंसिल हो गया तो क्या है डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे रिजल्ट है। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे सिमिलर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या था zm इक्वल टू am स्क्वायर, अगर मान लीजिए zm इक्वल टू क्या हो am टू द पावर 3 हो, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 को 2 जैसे स्क्वायर था तो 2 आया था तो क्यूब है तो क्या आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा a अपॉन क्या हो जाएगा a। सिमिलरली मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे zm इक्वल टू क्या हो am टू द पावर n हो, तो a कितना बन जाएगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ स्टूडेंट, एक एग्जांपल जो है मैं और लूंगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए z इक्वल टू क्या हो zm इक्वल टू m टू द पावर a इंटू n टू द पावर b अपॉन c टू द पावर r, तो इसको आप कैसे लिखोगे, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू डेल्टा m अपॉन m फिर प्लस b इंटू डेल्टा m अपॉन n, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा r इंटू डेल्टा c अपॉन c, राइट। तो ये हमारे पास क्या है रिजल्ट्स है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।